दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि उसका साथ मत छोड़ो जिसका वक्त ख़राब है, पर उसके साथ मत रहो जिसकी नीयत ख़राब है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि एक ज़मींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसके परिवार में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसके माँ बाप भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। वह प्रतिदिन जमींदार के यहाँ जाता है, काम करता है और जमींदार उसे जो भी देता है उसको चुपचाप लेकर घर आता है, खाना बनाता, खाता और सो जाता है। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े साधु अपनी पीठ पर 3 पोटली रखकर एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं। वे देखने में बूढ़े लग रहे थे और वह काफ़ी देर से ऐसे ही सफ़र कर रहे थे। आखिरकार कुछ दूर जाने के बाद वे चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े साधु को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े साधु के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी पीछे से आग्रह भरी आवाज़ में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हमारी यह पोटली बहुत भारी है और मैं बहुत काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक गया हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ सिक्के दूंगा। वह लड़का उन साधु की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है। ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा उसे आभास हुआ कि यह पोटली बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह साधु रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म हो गया। अब वे दोनों एक सुनसान रास्ते पर आगे की ओर जा रहे थे। वे दोनों अपने रास्ते पर होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह अलग हो गए तब वह लड़का उन साधु से कहता है, बाबा, इस पोटली में आखिर क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर साधु बाबा कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ सिक्के भरे हुए हैं जो कि तांबे के हैं, इसलिए यह इतना भारी है। लड़का उन साधु के बातों को सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, यह बाबा ज़रूर कोई व्यापारी है, तभी तो इसके पास इतने सारे तांबे के सिक्के हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है, इन सब से क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया उसने तांबे के सिक्के का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुँचे। वह लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा था और काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त भी, इसलिए वह बिना सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वह बाबा अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। यह देख वह लड़का उन बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर साधु कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए यह 2-2 पोटलियाँ एक साथ लेकर यह नदी नहीं पार कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं नदी में डूब जाऊँगा और फिर आगे का सफ़र कैसे पूरा करूँगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बाद भी कुछ और सिक्के दूँगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन बाबा से कहता है, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें
तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इस पर वह बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम होते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तब यह पोटली भी उसे बहुत भारी लगी, किंतु उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन बाबा से कहता है, बाबा आखिर इस दूसरी पोटली में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा इस पोटली में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए इस गठरी में भी काफ़ी वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी गठरी में चांदी के। ऐसा लग रहा है जैसे यह बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसीलिए तो यह इतना धन साथ लेकर चले आ रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन बाबा से कुछ नहीं कहता है और वे दोनों आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उन सुनसान रास्ते पर आते ही लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। वह सोचने लगता है, अरे यह तो सुनसान रास्ता है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो यह बाबा भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह मुझे किसी तरह से भी पकड़ पाएंगे और यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी मदद करेगा। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छा दुकान खरीद सकता हूँ और ख़ुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़े साधु इस धन का क्या करेंगे, इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वह लड़का यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, अरे मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ। वह लड़का बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था, लेकिन जब से उसने सोने के सिक्के का नाम सुना था उसका मन छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह सारे सिक्के मुझे मिल जाएं तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की क्या आवश्यकता, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और तभी उसके मन में एक और विचार उठा और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था कि लगता है यह बाबा कोई चोर है, नहीं तो इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आते। अगर यह कोई व्यापारी होते तो यह इस तरीके से पैदल यात्रा नहीं कर रहे होते। अगर इसके पास इतना सारा धन था तो यह कोई ना कोई साधन भी अवश्य करते। लगता है यह कोई चोर है और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई। लड़का यही सब सोचता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। अब देखते ही देखते वह लड़का बाबा से आगे भी निकल गया। वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ी की चढ़ाई खत्म होगी और ढलान आएगा, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद यह सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूँगा वह कर पाऊँगा। यह सब सोचते सोचते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का बाबा की नज़रों से बचता हुआ तीनों पोटली लेकर तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि अब उसे तीनों पोटलियों का वजन तक मालूम ना पड़ रहा हो। काफ़ी देर तक दौड़ते भागते और लोगों की नज़रों से बचते बचाते वह सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन सभी पोटलियों से सारे सिक्के निकालकर उन्हें कहीं छुपा दूं। यह सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले
यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी भी खोली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के ही मिले। यह सब देखकर लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन बाबा ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। आखिर उन बाबा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के और तीसरे में सोने के? तभी उसकी नज़र उस गठरी के अंदर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य से किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्य का भार संभाल सके। और इस राज्य के भार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। पत्र पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं अपने मन को नियंत्रित कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था। लेकिन अफसोस कि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, विचार ही सब बदलता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे यह आदतें हमारे चरित्र का गठन करती हैं और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। इसलिए हमारा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है। हमारा इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से ही शुरू होती है। छोटा विचार एक बीज की तरह होता है और अगर समय रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारे बुद्धि के सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसलिए जब हमारे मन में पहली बार कोई गलत विचार जन्म लेती है तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और हमें किसी न किसी गलत राह पर ढकेल देगा। फिर हम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना शक्तिशाली है, इतना चंचल है कि वह किसी न किसी तरीके से हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाह कर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा हुआ है वही आपके मुख से निकल जाता है। लेकिन जब आपसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हम अपने सोचने और बोलने के प्रति सजग हो जाते हैं और इसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है। फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, वह पश्चाताप से भर जाता है और इस दुख और पश्चाताप से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही रास्ता विकसित करने के लिए कहते हैं। और ऐसा करने के लिए जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ, दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ? यह सवाल आप खुद से कीजिए, खुद को सचेत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगे। परंतु स्मरण रहे, आपको यह हर दिन करना होगा और आपको
हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल आपको अच्छा सोचना है और आपके इरादे हमेशा सही होने चाहिए। तभी आप दुख और तकलीफ़ों से बच सकते हैं, अन्यथा आप इसी तरह दुखी और तकलीफ़ों से घिरे रहेंगे और आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात, विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करो, जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपके मन में बसी हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा, सभी नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगोगे। आपको इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपके अंदर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन में अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाओं और यादों पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा। इसके बाद आप न केवल नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं, बल्कि आप बहुत सी दुख और तकलीफ़ों से भी दूर रह सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। जो अपने मन में चल रहे विचारों को सिर्फ देखता है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ उन्हें देखता है और समझता है, वास्तव में वही अपने मन पर नियंत्रण भी कर सकता है। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन के आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का शमन अपने आप होता रहेगा। मन का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है। क्रोध में व्यक्ति मन मस्तिष्क से अपना नियंत्रण खो देता है। क्रोध बरसाती नाले में आने वाली बाढ़ की तरह होता है। बरसाती नाले की तरह विवेक को बहा कर ले जाता है। क्रोध की कालिमा चढ़ जाने पर व्यक्ति ताउम्र रोता है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को नियंत्रण करना बल है और खुद को नियंत्रित करना वास्तविक शक्ति। जो इंसान अपने आप को बस में कर सकता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।